नमस्ते दोस्तों, निवान स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं क्लास 10 के जियोग्राफी बुक से चैप्टर 2 को, जिसमें है वन और वन्यजीव संसाधन। इसमें आज हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एशियाई चीता निम्न में से किस प्रकार की प्रजाति से संबंधित है? ए लुप्तप्राय प्रजातियाँ, बी दुर्लभ प्रजातियाँ, सी विलुप्त प्रजातियाँ या डी सामान्य प्रजाति। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलुप्त प्रजाति। प्रश्न 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विलुप्त होने के कगार पर नहीं है? ए एशियाई चीता, बी ब्लैक बक, सी गुलाबी सिर का बत्तख या डी माउंटेन बटेर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक बक। ब्लैक बक विलुप्त होने के कगार पर नहीं है। प्रश्न 3 है हमारा, निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में स्थानीय समुदायों ने वनों के संरक्षण के लिए संघर्ष किया है? ए मानस टाइगर रिजर्व, बी पेरियार टाइगर रिजर्व, सी सिमलीपाल बायो रिजर्व या डी सरिस्का टाइगर रिजर्व। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरिस्का टाइगर रिजर्व। प्रश्न 4 है हमारा, निजी व्यक्तियों और सरकार दोनों से संबंधित वन और बंजर भूमि के रूप में कौन सा वन जाना जाता है? ए पवित्र उपवन, बी आरक्षित वन, सी संरक्षित वन या डी अवर्गीकृत वन। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवर्गीकृत वन, जिसको किसी भी वर्ग में नहीं रखा गया है। प्रश्न 5 है, कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रजातियां जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं से अलग होती है क्या कहलाती है? ए कमजोर, बी स्थानिक, सी विलुप्त या डी लुप्तप्राय। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले प्रजातियों को स्थानिक प्रजाति कहते हैं। प्रश्न 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्रजाति है? ए नीली भेड़, बी एशियाई चीता, सी काला हिरन या डी एशियाई हाथी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एशियाई चीता। एशियाई चीता विलुप्त प्रजाति है। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन वनों के ह्रास का एक कारण नहीं है? ए खनन, बी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, सी चराई या डी आश्रय बेल्ट का निर्माण। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आश्रय बेल्ट का निर्माण। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा बड़े भाग में वन पाए जाते हैं? ए बिहार, बी केरल, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। प्रश्न 9 है, चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? ए मानवाधिकार, बी राजनीतिक अधिकार, सी कृषि विस्तार या डी वन संरक्षण। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वन संरक्षण। वन संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। प्रश्न 10 है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रजाति को विलुप्त प्रजाति के रूप में जाना जाता है? ए प्रजातियां जिनकी जनसंख्या का स्तर सामान्य है, बी जिनकी आबादी में गिरावट आई है या सी छोटी आबादी वाली प्रजातियां या ऑप्शन नंबर डी प्रजातियां जो नहीं पाई जाती हैं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रजातियां जो नहीं पाई जाती हैं वो विलुप्त प्रजाति के रूप में जानी जाती हैं। प्रश्न 11 है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी असम, सी मध्य प्रदेश, डी केरल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित में से कौन संवेदनशील प्रजाति से संबंधित है? ए काला हिरन, बी मगरमच्छ, सी भारतीय राइनो या डी नीली भेड़। नीली भेड़ संवेदनशील प्रजाति से संबंधित है। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित में से कौन वनों के ह्रास का एक कारण नहीं है? ए खनन, बी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, सी चराई या डी आश्रय बेल्ट का निर्माण। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आश्रय बेल्ट का निर्माण। प्रश्न 14 है, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या डी पश्चिम बंगाल। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। प्रश्न 15 है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी त्रिपुरा, डी गुजरात। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रश्न 16 है, भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ए 81,000, बी 47,000, सी 15,000 या डी 41,000। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 47,000। 47,000 प्रजातियां भारत में वनस्पतियों की पाई जाती है। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन वृक्षों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? ए चिपको आंदोलन, बी नवधान्य आंदोलन, सी प्रोजेक्ट टाइगर या डी बीच बचाओ आंदोलन। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर बाघों के संरक्षण से संबंधित है। प्रश्न 18 है, बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी गुजरात या डी ओडिशा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। प्रश्न 19 है, प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं से अलग क्षेत्र में जीवों की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? ए दुर्लभ
बी विलुप्त, सी कमजोर या डी स्थानिक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्थानिक। प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं से अलग क्षेत्र में रहने वाले जीवों को स्थानिक जीव कहते हैं। प्रश्न 20 है, एशियाई चीता को भारत में कब विलुप्त घोषित किया गया था? ए 1958 में, बी 1989 में, सी 1922 में या डी 1952 में। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1952 में। 1952 में एशियाई चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानिक प्रजाति का उदाहरण है? ए एशियाई हाथी, बी गंगा डॉल्फिन, सी मिथुन या डी एशियाई चीता। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिथुन। मिथुन एक स्थानिक प्रजाति का उदाहरण है। प्रश्न 22 है, भारत में लाल पांडा की सुरक्षा हेतु किस साल नियम कानून बनाए गए? ए 1996, बी 1973, सी 1995 या डी 2004। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1996। 1996 में लाल पांडा की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए थे। प्रश्न 23 है, वन संसाधनों की कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन से दो कारक प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं? ए ईंधन लकड़ी संग्रहण का खनन, बी खनन और चराई, सी बाढ़ और चराई, डी चराई और ईंधन लकड़ी संग्रह। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चराई और ईंधन लकड़ी संग्रह। प्रश्न 24 है हमारा, निम्नलिखित में से किसको भारत में एक पवित्र वृक्ष नहीं माना जाता है? ए पीपल, बी नीम, सी बरगद या डी आम। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नीम। नीम जो है ये भारत में पवित्र वृक्ष नहीं है। प्रश्न 25 है, वर्ल्ड वाइड फंड किसका भाग है? ए IUCN या बी यूनाइटेड नेशंस, सी WFO, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए IUCN। वर्ल्ड वाइड फंड IUCN का एक भाग है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। प्रश्न 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है? ए गुलाबी सिर वाली बत्तख, बी मोर, सी माउंटेन बटेर, डी वन चीतीदार हुल्लू। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोर। मोर जो है ये क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है। प्रश्न 27 है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए चट्टानें, बी सड़कें, सी वन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वन। वन जो है पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न 28 है, निम्नलिखित में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है? ए पौधे, बी केंचुए, सी मनुष्य या डी एलियंस। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मनुष्य। मनुष्य के लिए जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न 29 है हमारा, भारत के जंगली वनस्पतियों और स्तनधारियों का कितना प्रतिशत खतरे की सूची में है? ए दर्ज जंगली वनस्पतियों का 10% और स्तनधारियों का 20%। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दर्ज जंगली वनस्पतियों का 10% और स्तनधारियों का 20%। प्रश्न 30 है, काला हिरन जीवों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी का है? ए विलुप्त प्रजातियां, बी दुर्लभ प्रजातियां, सी स्थानिक प्रजातियां या डी लुप्तप्राय प्रजातियां। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लुप्तप्राय प्रजातियां, यानी कि काला हिरन जो है वो लुप्त होने के कगार पर हैं। प्रश्न 31 है, भारत में पाई जाने वाली अनुमानित 47,000 पौधों की प्रजातियों में से लगभग 15,000 फूलों की प्रजातियां किस श्रेणी की हैं? ए लुप्तप्राय प्रजातियां, बी विलुप्त प्रजातियां, सी स्थानिक प्रजातियां या डी कमजोर प्रजातियां। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्थानिक प्रजातियां। अधिकतर फूल और पौधे जो हैं वो स्थानिक प्रजातियों के हैं। प्रश्न 32 है, मौजूदा पौधों और जानवरों की प्रजातियों की विभिन्न श्रेणियों का निर्धारण निम्नलिखित में से किस एजेंसी पर आधारित है? ए राज्य वन विभाग, बी प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि IUCN या सी भारतीय वन सर्वेक्षण, डी पृथ्वी शिखर सम्मेलन। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी IUCN, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। प्रश्न 33 है, जानवरों की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति एक दुर्लभ प्रजाति है? ए जंगली एशियाई भैंस, बी गंगा डॉल्फिन, सी भारतीय राइनो या डी काला हिरन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जंगली एशियाई भैंस। प्रश्न 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी घास की एक प्रजाति है जिसे वनस्पतियों और जीवों की संकटग्रस्त सूची में महत्वपूर्ण प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ए मधुका इंसिगिन्स, बी इमली इंडिका, सी हबर्डिया हेप्टान्यूरॉन या डी मैंगीफेरा इंडिका। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हबर्डिया हेप्टान्यूरॉन। प्रश्न 35 है, गंगा डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है? ए लुप्तप्राय प्रजातियां, बी कमजोर प्रजातियां, सी दुर्लभ प्रजातियां या डी विलुप्त प्रजातियां। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कमजोर प्रजातियां। गंगा डॉल्फिन जो है वो एक कमजोर प्रजातियों की श्रेणी से संबंधित है।
प्रश्न 36 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? ए 1962, बी 1972, सी 1992 या डी 1999? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1972। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। प्रश्न 37 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के कारण उत्तर पूर्वी और मध्य भारत में व्यापक पैमाने पर वनों की कटाई और वनों का क्षरण हुआ है? ए वृक्षारोपण, बी गहन निर्वाह खेती, सी खेतों को स्थानांतरित करना या डी वाणिज्यिक कृषि? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खेतों को स्थानांतरित करना या स्थानांतरित कृषि। प्रश्न 38 है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति को 1952 में बहुत पहले भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था? ए तेंदुआ, बी गंगा डॉल्फिन, सी काला हिरन या डी एशियाई चीता? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एशियाई चीता। एशियाई चीता को विलुप्त घोषित बहुत पहले कर दिया गया है। प्रश्न 39 है, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारण से मध्य प्रदेश में वनों की सफाई अभी भी जारी है? ए डोलोमाइट खनन, बी वाणिज्यिक वृक्षारोपण, सी औद्योगिकरण और शहरीकरण या डी नर्मदा सागर नदी घाटी परियोजना? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा सागर नदी घाटी परियोजना। प्रश्न 40 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के वनों और वन्यजीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है? ए विश्व वन्यजीव फाउंडेशन, बी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, सी वन विभाग, डी गैर सरकारी संगठन? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वन विभाग। प्रश्न 41 है, हिमालयन यू क्या है? ए एक प्रकार का हिरन, बी एक औषधीय पौधा, सी पक्षी की एक प्रजाति या डी हिमालय में उगाई जाने वाली एक खाद्य फसल? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक औषधीय पौधा। प्रश्न 42 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था? ए 1951, बी 1973, सी 1993 या डी 2009? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1973। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था और 1972 में जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। प्रश्न 43 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में इसके वनों का बहुत अधिक प्रतिशत स्थानीय समुदायों द्वारा प्रबंधित किया जाता है? ए जम्मू और कश्मीर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या डी हिमाचल प्रदेश? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 44 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? ए जम्मू और कश्मीर, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी महाराष्ट्र? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। प्रश्न 45 है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति को 1991 में पहली बार संरक्षित प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया था? ए कीड़े, बी मछलियाँ, सी पौधे? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पौधे।